नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 4 अक्टूबर को दोस्तों आपका एसएससी सीपीओ का एग्जाम था, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम है, जो कि समाप्त हो गया था। तो थर्ड शिफ्ट में आपके जीके के जो 50 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम डीएल प्रश्न मिल गए। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ है जो कि टेलीग्राम पर भेज दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो पहला जो प्रश्न आपका देखा गया है, वो पूछा गया था फ्रेंड्स कि आपका जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य थे आपका किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया था। हमने जितने भी अभी तक सीपीओ का एनालिसिस करवाया है, उसमें सभी वीडियो में हमने चर्चा किया था। ठीक है, कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का क्या है, एक बार ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। टोटल 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, सतरिया असम का, कथकली और मोहिनीअट्टम दोस्तों आपका केरल का, कथक दोस्तों आपका उत्तर भारत का है या आपका मध्य भारत का है। ठीक है, इसके अलावा ओडिसी आपका ओडिशा का है, और आपका मणिपुरी जो नृत्य है आपका मणिपुर का है। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको शास्त्रीय नृत्य में आपको याद नहीं रखना है। बस एक 6 को याद रख लीजिएगा, जो कि आपका भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा 6 नृत्य को भी आपका शास्त्रीय नृत्य का है, जो कि दर्जा प्रदान किया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हैं किसी भी एग्जाम का, ठीक है, तो उसके लिए टेक्स्ट बुक पर दोस्तों भी आपका सेल चल रहा है, हैप्पी आवर सेल के नाम से। इसमें दोस्तों आपका जो टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है, ठीक है, टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वो फ्रेंड्स आपको मात्र 449 रुपये में मिलेगा। साथ में अगर कूपन कोड आप APG यूज करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ में मिलेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक के ऊपर दिशा की दोस्तों आपको बता दें कि 700 प्लस एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट है। साथ में आपका 17,000 प्लस PYQ यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन को शामिल किया गया है विभिन्न एग्जामों का, चाहे आपका SSC का हो, MTS का हो, या आपका कोई भी अदर PCS एग्जाम का हो, या आपका कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो। ठीक है, तो एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा मॉक टेस्ट देने के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, वो पूछा गया था कि भारतीय संविधान का जो 8वीं जो अनुसूची है, ठीक है, 8वीं जो अनुसूची है वो दोस्तों आपका किससे संबंधित है। ठीक है, तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान का जो 10वीं अनुसूची है वो दोस्तों आपका दल बदल विरोधी कानून से संबंधित, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। ठीक है, इसे आपका 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। ये दल बदल क्या है, तो दल बदल करने वाले सदस्यों को योग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को परिभाषित किया गया है। ठीक है, 1985 से पहले दोस्तों आपका क्या होता था कि आपका कोई भी चाहे MLA चाहे MP आपका चुनकर आया, वो दोस्तों आपका जीत जाता था। मान लीजिए कि कोई आपका रमेश है, रमेश दोस्तों आपका BJP पार्टी से जीत गया। ठीक है, आप 1985 से पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, BJP से तो हम रमेश जीत गया, इसको अगर मन करे कि हम जाकर कांग्रेस में ज्वाइन हो जाते हैं तो आराम जाकर ज्वाइन हो सकता था, ये आपका 1985 से पहले। लेकिन 1985 में जब ये आपका कानून आया था, आपका संविधान का 10वां अनुच्छेद जुड़ा गया था, तो अब अगर रमेश अगर आपका BJP से जीता है और आपका कांग्रेस में जाता है तो ये दल बदल जो कानून है उस पर लग जाएगा, और रमेश का जो सदस्यता है वो दोस्तों आपका रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका दल बदल कानून था, 1985 में आया था, 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची में संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि इनमें से कौन सी पुस्तक किरण देसाई से संबंधित है। ठीक है, आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था उसके विषय में तो मुझे आइडिया अभी तक नहीं लग सका है, लेकिन आपका किरण देसाई के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किरण देसाई के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों आपका एक हानि की विरासत, ठीक है, हानि की विरासत आपका इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, जो कि इनका दूसरा उपन्यास था, 2006 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसने उस वर्ष के लिए मैन बुकर पुरस्कार, 2007 में राष्ट्रीय क्रिटिकस सर्कल पुरस्कार, और आपका 2006 वोडाफोन क्रॉसवर्ड पुरस्कार अवार्ड, कई पुरस्कार आपका इस पुस्तक ने जीता था। यह उनकी पहली पुस्तक समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित हल्ला बालू इन द अमरूद बाग के बाद 7 साल की अवधि में लिखा गया था। इसके मुख्य विषयों में प्रवासन, दो दुनियाओं के बीच, अतीत और वर्तमान के बीच रहना है, इस पुस्तक में बताया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि सिलेक्शन डे, ठीक है, सिलेक्शन डे आपका किरण देसाई के द्वारा ही लिखा गया उपन्यास है, काल्पनिक उपन्यास है, 2016 में आपका प्रकाशित हुआ है। ठीक है, यह आपका अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया था, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा द इक्वल म्यूजिक जो आपका उपन्यास है आपका विक्रम सेठ के द्वारा 1999 में लिखा गया था, और आपका प्रीति सिन्हा के द्वारा आपका इट हैप्पीनेस फॉर ए रीजन जो उपन्यास है आपका प्रीति सोनी जी के द्वारा है, जो कि लिखा गया था। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि हुमायूं का बड़ा बेटा का क्या नाम था, ठीक है। हुमायूं के बड़े बेटे का नाम हमसे पूछा गया था, तो हुमायूं के बेटे का नाम था आपका जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूंनामा और उनकी बहन का नाम गुलबदन बेगम, ठीक है। 1 जनवरी 1556 को दिन पनाह भवन में सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की क्या हो गया था, मौत हो गया था, ठीक है। तो आप लोग को मालूम होगा हुमायूं के बाद जो आपका शासक बनता है वो दोस्तों आपका अकबर बनता है, ठीक है। तो अकबर ही आपका इसका बेटा था, ठीक है। इसके विषय में हम लोग ने सेकंड शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो में बहुत ही विस्तारपूर्वक चर्चा किया था कि 1526 में बाबर आता है, मुगल समाज का स्थापना करता है। बाबर के बाद हुमायूं मुगल समाज का शासक संभालता है। इसके बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद आपका शाहजहां के बाद आपका अकबर के बाद आपका जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद आपका औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब के बाद भी आपसे पूछा गया था, तो बहादुर शाह आपका प्रथम आपका औरंगजेब के बाद जो कि शासन संभालता है मुगल साम्राज्य का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि होमोजीनियस सोल्यूशन आपका किसे कहते हैं, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सर की बात करेंगे तो समांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी मिश्रण आपका कहते किसको है, ठीक है। तो वास्तविक विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थ का समांग मिश्रण, इसमें घुले हुए कण का आणविक आकार 10 के पावर 8 सेंटीमीटर होता है। इसके कण परिक्षेपण माध्यम के साथ इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि दोनों में विभेद करना कठिन हो जाता है। वास्तविक विलयन सबसे अधिक स्थायी और पारदर्शक होता है, ठीक है। तो 2 ऐसा मिश्रण जिससे कि दोस्तों आपका अगर मिला दिया जाए तो उसको अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसा कि आपका नमक और पानी, ठीक है। नमक और पानी को दोस्तों अगर आप मिलाते हैं तो बाद में इसे आप अलग नहीं कर सकते हैं। इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सर या समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जूट उत्पादन में भारत का टॉप पर राज्य कौन सा है, ठीक है। प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जूट उत्पादन में जो आपका भारत का टॉप पर राज्य प्रथम स्थान पर है वो दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल है। जूट की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका क्या है, एक आपका खरीफ फसल है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, तो चाय उत्पादक राज्यों में दोस्तों आपका असम इसका राइट आंसर होगा। और मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक अगर आपसे पूछा जाए मैग्नीज का, तो दोस्तों आपका ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2023 का मेंस हॉकी चैंपियनशिप है जो कि आपका कहां पर आयोजित होगा, ठीक है। तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत के उड़ीसा राज्य में दोस्तों खेला गया था, ठीक है। तो आपका उड़ीसा भारत में आपका आयोजित हुआ था। अगर उड़ीसा में भी दोस्तों आपसे अगर पूछे कहाँ, तो आपका 2 स्थानों पर खेला गया था, भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में और राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेला गया था। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चाप चारकुट जो फेस्टिवल है आपका किस राज्य में मनाया जाता है, तो चाप चारकुट फेस्टिवल की बात करेंगे ये दोस्तों आपका मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। मिजोरम भारत का एक त्यौहार है। यह मार्च के दौरान झूम कृषि के सबसे कठिन कार्य के पूरा होने के बाद आपका मनाया जाता है, अर्थात जंगल समाशोधन यानी जलने के अवशेष को साफ करना इस फसल का उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फेस्टिवल से ही पूछा गया, हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका किस राज्य में मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका नागालैंड में मनाया जाता है फ्रेंड्स, 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच। नागालैंड की बात करेंगे ये दोस्तों आपका पूर्वोत्तर भारत का एक क्या है, राज्य है, ठीक है। इस त्यौहार को आपका हॉर्नबिल त्यौहार को आपका त्यौहार का महोत्सव महोत्सवों का महोत्सव है जो कि आपका कहा जाता है, ठीक है। नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल उत्तर पूर्व में सबसे बड़ा सांस्कृतिक आकर्षण रहा है, ठीक है। इसके पहले आपका पूछा गया था कि नागालैंड में जो आपका हॉर्नबिल जो फेस्टिवल मनाया जाता है कौन से आदिवासी के द्वारा मनाया जाता है, तो नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपका कई बार बन चुका था। इससे पहले जो आपका MTS का एग्जाम हुआ था जो कि आपका TCS से कंडक्ट कराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ट्रैफिक लेबर है जो कि आपका किसे कहते हैं, ठीक है। ट्रैफिक लेबर की बात करेंगे तो मानव तस्करी, ये दोस्तों आपका एक अपराध है जिसमें मौद्रिक लाभ निकालने के लिए उनका शोषण करने के उद्देश्य से विभिन्न तरीकों से मानव की तस्करी शामिल है। मानव तस्करी, ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है जो आर्थिक और सामाजिक कारकों से प्रेरित है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपका इसका क्या पूछा गया होगा, अनुच्छेद पूछा गया होगा। तो इसका अनुच्छेद दोस्तों आपका 23 हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 23 में आपका मानव तस्करी से संबंधित जो प्रावधान है आपका किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक नहीं है, ठीक है। आपसे पूछा गया था, नहीं है पूछा गया था, ठीक है। कौन है ये नहीं पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि प्रार्थना समाज के संस्थापक इनमें से कौन
आपका नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं है वो तो आप लोग ही बताइएगा जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं। हम आपको बता देते हैं कौन कौन आपके स्थापना किए थे। ठीक है, तो देखिए प्रार्थना समाज का स्थापना आपका बता दें, ये आपका भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित एक समुदाय था। इसकी स्थापना आपका पहला तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। इसके अलावा और दो लोग थे जिनके द्वारा ये किया गया था, मतलब ये मिला जुला कर किया गया था। महादेव गोविंद रानडे थे। एक दोस्तों आपका आरजी भंडारकर थे। ठीक है, आरजी भंडारकर थे, आरजी भंडारकर थे। ये तीन लोगों ने प्रार्थना समाज का स्थापना किया था। आपका कब हुआ था? 1867 को हुआ था, 31 मार्च के दिन। इसको भी याद रखिएगा। तो ये तीन नाम आपके ऑप्शन में होंगे। एक और जो नाम होगा वो दोस्तों आपके लिए राइट आंसर होगा, लेकिन प्रार्थना समाज के लिए आपका गलत आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आपका कौन शासक बना था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आपको बता दें फिरोज शाह तुगलक है जो कि आपका शासन बना था। मोहम्मद बिन तुगलक जो आपका 1325 से 1351 ईस्वी तक आपका शासन संभाला था। इसके बाद 1351 से 1387 ईस्वी तक आपका फिरोज शाह तुगलक आपका क्या किया था? शासन संभाला था। सल्तनत में सर्वाधिक नहर का निर्माण भी आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि खून है जो आपका ब्लड है आपका लाल रंग का ही क्यों होता है। ठीक है, तो लाल रक्त कोशिकाओं में प्रोटीन जिसमें ऑक्सीजन होती है इसमें हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसके प्रत्येक अणु में आयरन के 4 परमाणु होते हैं जो लाल प्रकाश को दर्शाते हैं। हमारे खून को लाल रंग देते हैं। खून में ऑक्सीजन के स्तर पर लाल का शेड बदलता है। तो मेरे ख्याल से आपका ऑप्शन में हीमोग्लोबिन दिया गया होगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खून का जो लाल होना है वो दोस्तों आपका हीमोग्लोबिन के कारण ही होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मिलिंद पन्हो पुस्तक है जो कि आपका किसने लिखा है। ठीक है, मिलिंद पन्हो पुस्तक आपका किसने लिखा है या पूछा गया होगा कि मिलिंद जो पन्हो पुस्तक है आपका किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो नागसेन सर्वसिद्धवादी बौद्ध भिक्षु थे जिनके जीवन काल 150 ईस्वी पूर्व था। वो कश्मीर के निवासी थे। उनके द्वारा रचित पाली ग्रंथ मिलिंद पन्हो में भारत यूनानी शासक मिलिंद, ठीक है, इस द्वारा बौद्ध धर्म के संबंध में उनसे पूछे गए प्रश्नों का क्या है? आपका वर्णन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नागसेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड का जो सामान्य स्रोत होता है वो दोस्तों आपका RCHO होता है, जहां R का मतलब एल्केन अथवा एरिल श्रृंखला से है तथा CHO एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति को क्या करता है? आपका दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्रिकेट में एक ओवर में कितने गेंद होते हैं। ठीक है, तो क्रिकेट के एक ओवर में दोस्तों आपका कितना गेंद होगा? ये तो बहुत ही बच्चा वाला प्रश्न है जो कि पूछा गया था। तो क्रिकेट के एक ओवर में दोस्तों आपका 6 गेंद होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 गेंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत का साक्षरता दर कितना है। तो भारत के साक्षरता दर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका पूरे भारत में देश में 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% है। वहीं पर आपका पुरुष की बात करेंगे तो पुरुष का साक्षरता दर आपका 82.14% है और महिलाओं के लिए वही साक्षरता दर कितना है फ्रेंड्स? तो आपका 65.46% है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आर्टिकल 59 है जो कि आपका किससे संबंधित है। तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 59 है वो आपका राष्ट्रपति के कार्यालयों की शर्तों से संबंधित है। संविधान का भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यकारिणी से संबंधित है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कामाख्या जो मंदिर है वो दोस्तों आपका किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो कामाख्या मंदिर की बात करेंगे तो ये दोस्तों पहले बार तो कहाँ पर स्थित है? असम में। अगर आपसे पूछा जाए असम में भी दोस्तों आपका कहाँ स्थित है तो असम के गुवाहाटी में आपका ये मंदिर है जो कि आपका स्थित है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला लगता है जो कि आपका पूरे भारत में प्रसिद्ध तो है ही, साथ में आपका जो एग्जाम होता है TCS जो करवाता है उसके लिए भी दोस्तों आपका ये मेला जो कि प्रसिद्ध है। बार बार न जाने कितने बार ये पूछा जा चुका है कि अंबुबाची मेला है वो दोस्तों आपका किस मंदिर में लगता है या किस राज्य में लगता है। ठीक है, तो अंबुबाची मेला की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कामाख्या मंदिर में लगता है असम की राजधानी, ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया
44वां संविधान संशोधन आपका किससे संबंधित है? तो 44वां संविधान संशोधन की बात करेंगे। 44वां संविधान संशोधन, ये दोस्तों आपका 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसके माध्यम से जो दोस्तों आपका संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, किसका अधिकार? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को दोस्तों ये पहले आपका क्या हुआ था? मूल अधिकार हुआ करता था। क्या हुआ करता था? मूल अधिकार हुआ करता। लेकिन आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ये दोस्तों आपका मूल अधिकार से हटा दिया गया था और इसे दोस्तों आपका विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार कहे तो बना दिया गया था। आपका जब मूल संविधान बना था उस समय आपका मौलिक अधिकार 7 हुआ करता, लेकिन अब दोस्तों आपका वर्तमान में 6 है। आपका संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार न होकर कानूनी अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 300 के क में दोस्तों आपका वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लैंड होल्डर समिति की स्थापना है जो कि आपका किसने किया था? ठीक है, तो लैंड होल्डर समिति की स्थापना की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका राजा राधाकांत देव, द्वारिकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, राजकमल सेन, भवन चरण मित्र इनके संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शन में मेरे ख्याल से राधाकांत देव दिया गया होगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में विलय हो गया। एसोसिएशन की पहली समिति के अध्यक्ष आपके राजा राधाकांत देव थे, जबकि देवेंद्र नाथ टैगोर इसके सचिव थे। ठीक है, इसके अलावा द्वारिकानाथ टैगोर लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना से भी जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो फ्रेंड्स आपका कब से कब तक चला था? ठीक है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 1974 से आपका 1978 तक चला था। हमने फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट के वीडियो में पूरी बात किया था पंचवर्षीय योजना से संबंधित। इसके अलावा 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं ने रोजगार, गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ और न्याय पर आपका जोर दिया था। इसके अलावा पहली पंचवर्षीय योजना आपका 1951 से 1955 तक चला था। ठीक है, 1956 तक चला था। 1956 से दोस्तों आपका 1961 तक आपका द्वितीय, 1961 से दोस्तों आपका 1966 आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसके बाद दोस्तों आपका आता है रोलिंग प्लान कहें तो दोस्तों आपका वार्षिक योजना आता है। ठीक है, 1966 से लेकर 1968 तक। ठीक है, आपका 3 साल 66, 67 और आपका 68। ठीक है, ये दोस्तों आपका क्या आता है? रोलिंग प्लान आपका आता है। ठीक है, इसके बाद आपका चौथी पंचवर्षीय योजना चलता है 1969 से 1974, फिर आपका 74 से 78 आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना है जो कि चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया अबाउट रिजर्वेशन नॉट यूटिलाइज्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ विच आर्टिकल। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 16 का 4, ये आपका राइट आंसर था। अनुच्छेद 16 का 4 राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रोन्नति में आरक्षण देने का अधिकार है, जो कि देता है, किंतु ऐसा करना राज्य सरकारों के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंडक्टिविटेंस का यूनिट क्या होता है, ये आपसे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ठीक है, ओम हो जाएगा। इसके अलावा पूछा गया आपका चालकता का यूनिट क्या होता है, चालकता का यूनिट ओम मीटर पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तानसेन के गुरु का नाम क्या था? तो तानसेन के गुरु का नाम की बात करेंगे तो गुरु हरिदास। ठीक है, गुरु हरिदास दोस्तों आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और तानसेन की बात करेंगे तो दोस्तों आपका अकबर के नवरत्नों में शामिल था, एक आपका प्रसिद्ध संगीतकार था। इस बात को भी क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। ठीक है, गुरु हरिदास ने उन्हें अपना शिष्य बनाया और उनके संगीत की शिक्षा क्या की थी? आपका दी थी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 371 है, अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 371 है जो कि दोस्तों आपका किससे संबंधित है? ठीक है, तो अनुच्छेद 371 की बात करेंगे तो दोस्तों आपका अनुच्छेद 371 के तहत नागालैंड के कुछ विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान, नागा धर्म या सामाजिक प्रथाओं, नागा प्रथागत कानून एवं प्रक्रिया, नागा प्रथागत कानून के अनुसार दीवानी आपराधिक न्यायिक प्रशासन के निर्णयों के मामले में संसद कानून नहीं बना सकती है, या कहें तो आपका नागालैंड से संबंधित आपका अनुच्छेद 371 है। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका आज के थर्ड में पूछे गए क्वेश्चन थे जो कि 100% रियल हैं। बाकी जो भी लोग भेजे थे, ठीक है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मेहनत से आपका 30 से 32 जो प्रश्न आपका उन्होंने भेजा है। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।